लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे और हमारा इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हमारी जो संख्या होती है, मूलली संख्या मोस्टली हमारी दो प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं। ठीक, संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो संख्याएं हमारी देखिए क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं। और पहला प्रकार इसका होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं और इसका दूसरा प्रकार होता है काल्पनिक संख्याएं। ठीक, क्या होता है? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक, वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजनरी नंबर। ठीक, अब देखिए हमारे 9th क्लास में 9th क्या 10th में भी आपको 9th में भी नहीं पढ़ना है और 10th में भी नहीं पढ़ना है। ठीक, 9th में भी नहीं पढ़ना, 10th में भी नहीं पढ़ना। किस में पढ़ना? आपको 11 कक्षा 11 में पढ़ेंगे जाके। तो इसका हमारा प्रयोग जो है नहीं है। तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं हमारी अब ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक, वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, एक होती है परिमेय की संख्याएं, परिमेय संख्याएं, और दूसरी हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर और इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक, और इसके बाद हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी टाइप्स होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारी होती है पूर्णांक। और पूर्णांक के बाद पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बाद प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, और पूर्णांक को कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं और इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सम विषम भाज्य भाज्य में डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सम विषम भाज्य भाज्य के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं और फिर पूर्णांक के बाद परिमेय, फिर अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं। ठीक, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अभी हम इस चार्ट को मिटा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जिन संख्याओं का यूज हम गिनने में करते हैं। ठीक, जैसे हम आपसे कहें कि आपके घर में कितने पंखे हैं, तो आप गिन देंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब जितने जिसके घर में है बता देगा। ठीक है, तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम
गिनती गिनने में करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी जैसे हम कह दें आपके घर पे कितने दरवाजे हैं, तो आप गिन सकते हैं कहाँ। अब ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक से करते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जिन संख्याओं का योग हम, जिन संख्याओं का प्रयोग गिनती गिनने में करते हैं, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं, ठीक। और कहाँ तक जाती हैं, तो ये जाती हैं अनंत। जैसे हम आपसे कहें कि जो है ब्रह्मांड में तारों की संख्या बताइए, तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3, मतलब स्टार्ट तो एक से ही करेंगे, लेकिन हम उनको गिन नहीं सकते, अनंत हैं। तो ऐसी हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत हैं। तो हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे गिनती करने में, लिखेंगे गिनती गिनती करने में, गिनती करने में उपयोग की गई संख्याएं, की गई की गई ठीक, गिनती करने में उपयोग की गई संख्याएं, की गई संख्याएं, ये हमारी क्या संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, क्योंकि इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने कहा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा हमारा था पूर्ण संख्याएं, संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, ठीक, होल नंबर। अब देखिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब इसमें जीरो नहीं है, ठीक, जीरो नहीं है। तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लें, तो इस प्रकार प्राप्त जो हमें समूह मिलेगा, उस समूह को हम होल नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं में, संख्याओं में जीरो को सम्मिलित, जीरो को जीरो को जीरो को सम्मिलित, जीरो को सम्मिलित करने पर, जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त जो समूह प्राप्त होता है, प्राप्त समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राप्त समूह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ठीक। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे क्योंकि इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, तो इसको W से प्रदर्शित करते हैं। और क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 डट कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक। तीसरा हमारा जो है टॉपिक है, तीसरा हमारा क्या है, पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक इसको कहेंगे, ठीक। अब पूर्णांक के बारे में देखेंगे। तीसरा हमारा है, तीसरा क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं के साथ क्या करेंगे, अब हम ऋण संख्याएं भी ले लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे, तो ऐसी जो संख्याएं बनेंगी वो हमारा पूर्णांक करा देखेंगे। पहले अभी लिखा रहे हैं, फिर समझाएंगे। देखिए क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं, लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के साथ, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋण संख्या, ऋण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋण संख्याओं को
ऋण संख्याओं को सम्मिलित पूर्ण संख्याओं के साथ ऋण संख्याओं को सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। प्राप्त समूह हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक, अब देखिए क्योंकि इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं इसलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आई से पर मैंने क्या लिखा? पूर्ण संख्याओं के साथ। अब देखिए पूर्ण संख्या हमारी क्या थी? 0 0 1 2 3 4 डट डट ये जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक, के साथ ऋण संख्याओं को सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह। और ऋण संख्याएं इधर लिखेंगे तो -1 -2 और -3 और -4 ये -5 डट डट ये, ठीक। तो इस प्रकार जो बनेगा समूह इसको कहेंगे हम इंटीजर, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे पास 0 है, सभी धन संख्याएं भी हैं और ऋण संख्याएं भी हैं। तो हमारे पास जो हमारे पास धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक, जो हमारे पास क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं, इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इनको क्या कहते हैं? इनको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। और हमारे पास जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, देखेंगे इधर ऋणात्मक संख्याएं, इनको हम कहेंगे ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक, ये इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब हमारे पास देखिए क्या बचा? 0। अब 0 हमारा ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, मतलब क्या है? 0 हमारा उदासीन है। क्या लिखेंगे? ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 हमारा क्या है? 0 हमारा एक जो है उदासीन की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक। इसके साथ ही हम अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम परिमेय संख्याएं। अब देखिए परिमेय, ठीक, जो हमने चार्ट बनाया है उस चार्ट के नीचे से देखिए पढ़ रहे हैं, ठीक। उस सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं के बाद पूर्णांक, और उससे ऊपर देखिए क्या है हमारे पास? परिमेय संख्याएं था, और इसके बाद क्या है? अपरिमेय संख्याएं, और उसके बाद वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो हमारा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? चौथा हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और ये अर्थ में आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम, देखिए परिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। वे संख्याएं क्या होता है? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो ये हमारा क्या होता है? Q, जो Q है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक। कि मैंने क्या बताया? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो हमारा हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 ना हो। और P/Q दूसरा हमारा क्या? P/Q हमारा पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। P/Q पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। और कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि जो हमारा जो P और Q का HCF मतलब क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब क्या है कि P और Q हमारे क्या होना चाहिए? सहअभाज्य भी होना चाहिए, ठीक। तो मतलब मोटी मोटी डेफिनेशन ये है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q हमारा कभी भी 0 ना हो, और P और Q हमारा क्या हो? पूर्णांक होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं हमारी परिमेय संख्याएं, ठीक। अपरिमेय इसका उल्टा हो गया। इसका उल्टा क्या? मतलब वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे, इसको हम हटा रहे हैं अभी। परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखेंगे, बे संख्याएं, क्या लिखेंगे? बे संख्याएं, एक सेकंड,
ठीक, तो परिमेय संख्याओं के बारे में लिखेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? बे लिखेंगे, बे संख्याएं लिखेंगे, बे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, बे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, कामा P व Q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, तो क्या मैंने लिखा? बे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और क्या है, Q हमारा 0 ना हो और P व Q जो हो हमारे पूर्णांक होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे, उदाहरण क्या है? जैसे हम लिख लें 2/3, ठीक, 2/3, 5 बटे कितना लिख दें? 7, ठीक, ये खाली 2 लिख दें, 2, 3। जब भी कोई भी किसी के नीचे यदि कुछ ना हो तो उसके नीचे क्या होता है? हर। ठीक, देखिए हर में क्या होता है? 1, तो इसे P बटे Q के रूप में सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम अपना पढ़ेंगे हमारी क्या? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए बे संख्याएं, इसका अपोजिट बे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे बे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। बे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? बेसभी संख्याएं क्या अपरिमेय कहलाती हैं? ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में अगर लिखेंगे, ठीक, जैसे लिखेंगे उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में लिखेंगे जैसे अंडर रूट हमारा 3 है या अंडर रूट 2 है। ठीक, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय कहलाती हैं। और जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों को अगर मिला दें तो हमारी जो संख्याएं बनती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक, इसको हम हटा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 ठीक, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ठीक, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है? ठीक, तो पहला क्वेश्चन करेंगे, क्या करा? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब देखेंगे तो क्या देखेंगे? जैसे 0 है तो 0 के अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, यहां से मुझे क्या मिला? ये जो है क्या, ये P बटे Q का रूप है। P बटे Q का रूप है। ठीक, पहली स्टेप हमारी फॉलो हो गई। मतलब हम ऐसी संख्या, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी संख्या जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हमने P बटे Q के रूप में लिख लिया, इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी सेट। दूसरा हमने क्या कि जो हमारा हर है Q है वो नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरा हमारा क्या है? कामा
क्या है, 1 नॉट इक्वल टू 0। भाई क्योंकि 1 है, 0 के बराबर नहीं है। वाह क्या है, वाह लिखेंगे वाह, पी वा क्यू। देखिए पी वा क्यू क्या है, पी का मैं 0 और 1 हमारी क्या है, 0 1 हमारे पूर्णांक हैं, तो लिखेंगे पी का मा क्यू पूर्णांक है, पी वा क्यू पूर्णांक है। अब लिखेंगे अतः 0 परिमेय संख्या है। ठीक, 0 परिमेय संख्या है। ठीक, यही हमसे पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो क्या है, 0 हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या लिखा था, इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, देखिए इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और हमारा q मतलब इसका मतलब 1 नॉट इक्वल टू 0 और p वा क्यू हमारा पूर्णांक है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे सही से। ठीक, इसके बाद हमारा इतना ही लिखना, यही आपका उत्तर होगा। ठीक, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम हटा रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को शुरुआत करने से पहले कुछ हम बीच की परिमेय संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो मतलब अगर क्वेश्चन में जैसे उदाहरण है, जैसे उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण क्या है, जैसे हमसे कहे एक वा, जैसे एक वा 4 के बीच 2 परिमेय संख्याएं बताइए। के बीच 2 परिमेय संख्याएं बताइए, परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक, तो इसको जो है हल करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक, इसको हल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें और बटे में 2 कर दें, तो हमारी बीच वाली परिमेय संख्या आ जाती है। क्या है, जब भी हमसे 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या अगर पूछता है, तो इन क्वेश्चनों को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला हमारा जो प्रकार है, पहला प्रकार हम यहाँ पे दोनों प्रकार आपको बताएंगे। ठीक, पहला प्रकार हमारा क्या है कि यदि हम क्या करें, जो 2 संख्याओं के बीच में पूछ रहा है, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ें और 2 से भाग कर दें। इसका मतलब मुझे क्या है, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक, अब देखें हमसे क्या पूछ रहा है, 1 व 4 के बीच में क्या पूछ रहा है, 1 व 4 के बीच में 2 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। ठीक, हम क्या, जैसे 1 और 4 है और इसके बीच में हमारी क्या 2 परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या 2 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। ठीक, पहली परिमेय संख्या हमने क्या बताया, जो 2 संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों को जोड़ लो और बटे में 2 कर दो। कितना आ जाएगा, 4 1 5, 5 बटे 2, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। मतलब हमारा क्या हो गया, 2.5। अब देखिए 2.5 हमारी इस बीच की परिमेय संख्या है। देखिए जैसे इन दोनों के बीच में, इनके दोनों के बीच में क्या आ गया, 2.5 आ गया। तो भाई इन दोनों के बीच में ही होगा 2.5। मतलब 2 हमारी जो परिमेय संख्या, 2 संख्याएं होती हैं या 2 परिमेय संख्या होती हैं, इनके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, इनके बीच में क्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो हमारा देखिए 2.5 जो है वो 1 और 4 के बीच में है। तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे आ गया 2.5। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा क्या आ गया, 2.5 आ गया। अब 2.5 जो 1 और 4 के बीच में है, ठीक है। अब देखिए जब हमारा ये बीच में हो गया, तो अब चाहे हमें क्या निकालना, 2 ही तो निकालनी, एक हमारी निकाला, या हम इसके बीच में निकाल लें, या हम इसके बीच में निकाल लें। अब क्या करेंगे, हम दूसरी परिमेय संख्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में बटे 2 कर देंगे, तो इसके बीच की आ जाएगी। भाई निकालनी तो हमें 2 ही है, तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हमें एक और निकालनी। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस के 2.5 बटे 2 कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 3.5 बटे 2 हो जाएगा हमारा।
ठीक, 3.5/2। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और पॉइंट, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हमारा कितना आ गया 1.25 आ गया। तो इसका मतलब हमारी दूसरी परिमेय संख्या आ गई 1.25। तो ये भी हमारी 1 और 4 के बीच में है। ठीक इसी प्रकार जितनी भी संख्या हमें पूछता है तो हम निकालते चलाएंगे, लेकिन ये मेथड थोड़ा बहुत ही लेंथी मेथड है। ठीक, अब जैसे हमसे बहुत संख्याओं का 10 संख्याओं का पूछ ले तो हम निकालते निकालते गुणा भाग करते करते इसमें परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो अब दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। दूसरा तरीका, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए दूसरा तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन में हमसे कह दे कि 2/5 व 3/5 के बीच तीन परिमेय संख्याएं के बीच तीन परिमेय संख्याएं बताइए। तीन परिमेय संख्याएं, क्या तीन परिमेय संख्याएं बताइए। ठीक, तो इसका हल देखेंगे। ठीक, तो हमारे पास देखिए दूसरा प्रकार हल, दूसरा मेथड है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, लिख लेंगे दूसरा तरीका या मेथड। एक तो पहला तरीका वो था जो मैंने कराया था, ये दूसरा तरीका है। अब देखिए इसको करने का, भाई इसको भी उसी प्रकार कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो इसका बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको भी, लेकिन हम उसको ना करके दूसरे तरीके से करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें तीन परिमेय संख्याएं बतानी है इनके बीच, तो हम n बराबर क्या कर लेंगे 3। ठीक, हमें कितनी बतानी 3। अब जितनी परिमेय संख्या बतानी है उसमें हम क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो n+1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3+1 बराबर कितना हो जाएगा, 3+1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक, जितनी भी परिमेय संख्याएं हमसे पूछ रहा है उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 4। अब देखिए क्या करते हैं, हमारे पास जो परिमेय संख्याएं दे रखी 2/5 दे रखी है और दूसरी दे रखी है 3/5 दे रखी है। ठीक, हमें पहली दे रखी 2/5 और दूसरी दे रखी 3/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके देखेंगे हर यदि बराबर नहीं होंगे तो इनके हम हर बराबर करेंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले देखेंगे हर यदि बराबर नहीं है तो हम इनके हर बराबर करेंगे। ठीक, अब हमारे पास देखिए हर बराबर है तो हमको हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 4 आया है निकल के, क्या मैंने कैसे निकाला, मैंने मुझसे 3 परिमेय संख्या पूछ रहा तो 3 में एक जोड़ेंगे 4। जो 4 आया है दोनों तरफ क्या करेंगे, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इसमें भी ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, हम इधर भी 4 से ऊपर नीचे करेंगे, इधर भाई गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 4 कट जाएगा, हमारे भाई संख्या मिलेगी हमें। तो हम देखिए गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 बटे, अब जो हमारी परिमेय संख्या इनके बीच हमारे 3 परिमेय संख्या याद करनी है। ठीक, तो 4 दूनी 8 बटे कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और ये हमारा हो जाएगा 3 चौक 12 बटे कितना हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक, अब हमें इनके बीच में क्या करना, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए लिखेंगे पहली परिमेय या लिखेंगे प्रश्न से क्या करना है, या लिखेंगे परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, ऐसे लिख दो 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। अब देखिए 3 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, 8 में देखिए एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9/20, क्या हो जाएगा 9/20, 9 में एक जोड़ेंगे 10/20, 10/20। ठीक, 10/20 हो जाएगा और 10 में एक जोड़ेंगे 11/20 हो गया। देखिए यही हमारा उत्तर होगा। देखिए कितना आराम से आ गया। अब हमसे कितनी भी संख्या पूछे आराम से निकालते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, ना इतनी कैलकुलेशन है ना कुछ है इसमें। ठीक, तो ये हमारा तरीका थोड़ा अच्छा और सरल है, तो मोस्टली हम इसी तरीकों का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 3 व 4 के बीच। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है क्या है, 3 व 4 के बीच,
3 व 4 के बीच में 3 व 4 के बीच में 6 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए इसका हल। ठीक, इसमें देखिए आंसर में कुछ आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि इसको दो तरीके हैं निकालने के। ठीक है, तो आप मतलब कौन सा तरीका यूज कर रहा है, तो उसके आंसर मतलब हमारे क्या होना चाहिए, वो संख्या बीच में आनी चाहिए बस। ठीक है, तो इसको देखिए अब हमें क्या करना है, तो 6 परिमेय संख्या निकालनी। तो n बराबर हमें कितना दे रखा है, n बराबर मुझे दे रखा है 6, n बराबर 6 दे रखा है। हमने क्या कहा आपसे कि इसमें जोड़ेंगे 1, तो 6 में 1 जोड़ा, हमारे पास कितना आ गया 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो परिमेय संख्याएं दे रखी 3 और 4, उसमें क्या करेंगे हम, जो 7 आया उसमें ऊपर 7 से गुणा करेंगे और नीचे भी 7 से गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए अंश में 7 से गुणा करा और हर में 7 से गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए हमारा कितना आ गया, सातियाँ, पहले देखिए सातियाँ कितना हो गया 21, 21 बटे कितना हो गया 7, 7 चौक हमारा कितना हो गया 28 बटे 7। अब देखिए हमारी परिमेय संख्या कितनी है, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। 6 हमारी जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या हो गई कि एक तो 21 के बाद एक जोड़ेंगे 22, 22 बटे 7, 23 बटे 7, और ये हो गई 24 बटे 7, और ये 25 बटे 7, और ये हमारी हो गई 26 बटे 7, और ये 27 बटे 7। ठीक, अब देखिए 3 3 6, देखिए आसानी से, कितना आसान तरीका है, देखिए आराम से आंसर आ गया। ठीक, इनके बीच में हमें 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकाल ली थी। अब देखिए 6 हमारी परिमेय संख्या आ गई। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है, 3 बटे 5 और 3 बटे 5 और 4 बटे 5, 4 बटे 5 के बीच, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, के बीच 5 परिमेय संख्याएं, के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल देखेंगे। हमने क्या बताया, मैंने बताया कि इसमें n बराबर हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी, 5। इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 6। ठीक, अब देखिए हमें कितना परिमेय संख्या कितनी दे रखी, 3 बटे 5, और दूसरी परिमेय संख्या दे रखी 4 बटे 5। इनके बीच में हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। अब हमारे पास जो 6 आया उसमें ऊपर नीचे आंसर में 6 से गुणा कर देंगे। ठीक, आंसर में कितना करा मैंने, 6 से गुणा कर दिया। अब 6 तियाँ कितना हो गया 18, और 5 छक्का कितना हो गया 30, ये हो जाएगा 4 छंग कितना हो गया 24, और 5 छक्के 30। ठीक, देखिए हर बराबर हैं आपके। अब देखिए क्या लिखना है, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, जो हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 18 में एक जोड़ा कितना हो जाएगा 19 बटे 30, और एक 20 बटे 30, और एक 21 बटे 30, और एक 22 बटे 30, और एक 23 बटे हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, सत्य असत्य बताने हैं और कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक, कारण के साथ क्या करना है, उत्तर देना है। चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मुझे सत्य सत्य करना है। चौथे का देखिए पहला है, पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देख लिखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या है, पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या अब होती है। ठीक, अब देखेंगे इसको, देखेंगे क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने प्राकृतिक संख्या आपको क्या बताया, प्राकृतिक संख्या मैंने क्या बताया, जिनका यूज हम गिनती गिनने में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके बाद हमने पूर्ण संख्या, उसको होल नंबर कहते हैं, होल पूर्ण संख्या। इसको मैंने क्या कहा, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित किया जाए तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब देखिए सभी प्राकृतिक संख्या, देखिए 1 है, इसमें 2 है, 3 है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या में हैं। मैंने परिभाषा में ही बताया, क्या बताई, यदि परिमेय संख्याओं के साथ 0 सम्मिलित कर लिया जाए तो मतलब क्या हमारे पास इसमें 0 एक्स्ट्रा है और सारी प्राकृतिक संख्याएं, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, कथन सत्य, अतः कथन सत्य, अतः कथन हमारा क्या लिखेंगे, अतः हमारा कथन सत्य है। ठीक, मैंने ये परिभाषा में लिखा है कि हमारी सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ में यदि 0 सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारा जो समूह बनता है वो समूह क्या कहलाता है, हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसी के साथ में हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, तो मैंने पूर्णांक की डेफिनेशन बताई और पूर्ण संख्या की भी बताई, आप कर सकते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब कोई बता सकता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्णांक नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण संख्या के साथ साथ हमारे ऋण संख्याएं भी आती हैं, और जो हमारी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो इसमें लिखेंगे असत्य, हमारा कथन जो है असत्य है। ठीक, और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन हमारा सत्य है। ठीक, तो ये दोनों सरल हैं, तो ये दोनों आप होमवर्क में आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा और तीसरा। ठीक, और ये होमवर्क में रहेगा आपका, सरल है, कर लेना। ठीक, और आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।